अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टोर क्रिएशन पार्ट 1। स्टोर क्रिएशन के हमारे पास 3 पार्ट्स होंगे, जिसमें हम पहले पार्ट में आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑनलाइन स्टोर। जो दूसरे पार्ट है उसमें हम बात करेंगे हाउ टू डिज़ाइन स्टोर, कैसे हमने लोगो डिज़ाइन करना है, कैसे हमने स्टोर की सेटिंग्स करनी है। और जो हमारा तीसरा पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट्स ऑन शॉपिफाई। सही है। तो जो आज हमारा सेशन है वो है टाइप्स ऑफ ऑनलाइन स्टोर। सो बेसिकली 3 टाइप्स के ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं। फर्स्ट होता है जो वन प्रोडक्ट स्टोर, सेकंड होता है वन नीच स्टोर, और थर्ड होता है हमारे पास हाइब्रिड स्टोर। तो हम तीनों को वन बाय वन गो थ्रू करेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्या वन प्रोडक्ट स्टोर क्या होता है, वन नीच स्टोर क्या होता है, हाइब्रिड स्टोर क्या होता है। फिर मैं आपको उसकी लाइव क्रोम पे जाके एग्जांपल दिखाऊंगा। मैं आपको स्टोर्स ओपन करूँगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टोर किसकी एग्जाम्पल है। तो इस तरह आपको समझ आ जाएगा। फिर मैं आपको एंड में कंक्लूजन में बताऊंगा कि आपने कौन सा चूज़ करना है स्टोर, ऐसा बिगनर या ऐसा ड्रॉपशिपर है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा स्टोर। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना वन प्रोडक्ट स्टोर से। So one product Shopify store, also known as single product store, is an e-commerce website built on the Shopify platform that focuses on selling single product or very limited range of related products। सही है। So one product store basically ऐसा स्टोर होता है जिसमें सिर्फ आप एक प्रोडक्ट से ही पूरा Shopify स्टोर चला रहे हो। सही है। मतलब आपका सिर्फ स्टोर पे एक ही प्रोडक्ट होगा, उसी की इमेजेस, उसी की डिटेल्स, उसी की पिक्चर्स, उसी की कैटेगरीज होंगी। सही है। आप और कोई प्रोडक्ट्स के अलावा नहीं डाल सकते अपना स्टोर में। ठीक हो गया। तो मैं आपके उसको कुछ पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। फिर मैं आपको एग्जांपल शो करूँगा कि किस टाइप का स्टोर होता है ये। सही है। तो इट हैज़ अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब एक ही प्रोडक्ट होता है। सही है। एंटायर स्टोर इज़ बेस्ड ऑन वन प्रोडक्ट ओनली। तो एंटायर जो भी आपका स्टोर होता है एक ही प्रोडक्ट पे बेस करता है। द प्रोडक्ट सिलेक्शन इज़ द मेन गोल है। जो सो भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट ऐसा करना है जो कि भाई यूनिक होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। मैंने जैसे नेक्स्ट पॉइंट में बताया, द प्रोडक्ट शुड बी वेरी यूनिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। क्योंकि आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो अपने स्टोर में। सही है। तो आपके पास चांस ऑफ जो होता है ना मिस्टेक का बहुत कम होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ऐसा सेलेक्ट कर लिया जो कि फेल हो गया, तो जैसे मैंने आपको बताया, द प्रोडक्ट फेल्स यू हैव टू डिज़ाइन न्यू प्रोडक्ट स्टोर। सो कीप दिस इन माइंड व्हेन गोइंग विद वन प्रोडक्ट स्टोर। सो आपने बहुत आपने इसको माइंड में रखना है कि भाई अगर आप वन प्रोडक्ट स्टोर के साथ जा रहे हो तो आपने काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल ना हो और काफ़ी मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ताकि आपको काफ़ी इसमें ऑर्डर्स देखने को मिल सकें। वरना इसमें आपको काफ़ी फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे एक मैंने स्टोर खोल लिया है। सही है। आप देख सकते हो ये जो स्टोर है सिर्फ कस्टम्स पोर्ट्रेट्स बना के देता है आपको। तो मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट के अलावा कोई भी और प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सही। यहाँ पे शॉप पोर्ट्रेट्स, मेल पेट पोर्ट्रेट्स, फीमेल पेट पोर्ट्रेट्स के अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं, कोई किचन प्रोडक्ट नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट्स ही देखने को मिलते हैं। और आप देख सकते हो किस तरह इसने एक ही प्रोडक्ट से अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, ऐसी वेरिएशंस लाए हुए हैं। सही है। कैसे टेम्पलेट्स डिज़ाइन किए हुए हैं। हालांकि एक ही प्रोडक्ट है इसका, सिर्फ जो कि पोर्ट्रेट है, इसके अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो आप देख सकते हो किस तरह इसने ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है वन प्रोडक्ट स्टोर को। यहाँ से आप अपना आइडिया भी ले सकते हो। अगर आपको वन प्रोडक्ट स्टोर बनाना है तो आप यहाँ से आइडिया भी ले सकते हो कि किस तरह इसने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को लेके किस तरह से इसने लिस्टिंग की हुई है, किस तरह इसने डिज़ाइन किया हुआ है अपना स्टोर को। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी इसको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, रिव्यूज़ भी काफ़ी हैं, 2000 रिव्यूज़ हैं। तो मतलब इसका अच्छा स्टोर चल रहा है। तो ये एक एग्जांपल ऑफ वन प्रोडक्ट स्टोर। तो आप भी यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो। तो अब हम बात करते हैं वन नीच स्टोर। सो व्हाट इज़ वन नीच स्टोर? One niche store is a type of online store that focuses on specific niche or category of products. It allows for targeting marketing and can attract a specific audience. सो बेसिकली यार वन नीच स्टोर या फिर आप कह सकते हो वन कैटेगरी स्टोर वो स्टोर होता है जिसमें आप मतलब एक नीच या एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स डालते हो, लिस्ट करते हो। सही है। और आपका स्टोर उसी नीच पे बेस्ड होता है। सही है। मतलब उसी नीच के आपको डिज़ाइन करना पड़ता है अपना स्टोर, उसी नीच के अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने होते हैं, उसी नीच के आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए स्टोर पे। तो मतलब बेसिकली आप नीच की जगह कैटेगरी भी कह सकते हो ना, आसान लफ्ज़ में। अगर आपको नीच समझ नहीं आ रहा नीच क्या होता है, नीच मतलब कैटेगरी। सही है। फॉर एग्जांपल किचन एक कैटेगरी है। सही है। किचन की कैटेगरी में काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं। होम इम्प्रूवमेंट एक कैटेगरी है। सही। इलेक्ट्रॉनिक्स एक कैटेगरी है। तो मतलब कैटेगरी या नीच आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। सही है। सो मैं आपको और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द एंटायर स्टोर इज़ बेस्ड ऑन नीच और स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स। सही। जो पूरा स्टोर होता है आपका उसी कैटेगरी पे बेस करता है। यू कैन टेस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ सेम नीच और कैटेगरी। सही है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किचन सेलेक्ट करा, आपकी नीच जो है, आपका स्टोर जो है किचन नीच है। सही है। तो फॉर एग्जांपल आपने किचन का एक प्रोडक्ट डाला, वो फेल हो गया, तो आप दूसरा भी प्रोडक्ट अटैच करते हो, दूसरा भी प्रोडक्ट आप अटैच कर सकते हो। क्योंकि किचन का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट थोड़ी है, किचन में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मतलब एक फेल हो गया तो आप दूसरा भी अटैच कर सकते हो। तो इसका एक काफ़ी एक एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू वन प्रोडक्ट स्टोर। वन प्रोडक्ट स्टोर में ये था भाई अगर आपका एक प्रोडक्ट फेल हो गया जो आपने जिस पे आपने स्टोर बनाया है, तो आपने फिर दूसरा स्टोर बनाना पड़ेगा दूसरे प्रोडक्ट के लिए।
इफ़ वन प्रोडक्ट फेल्स देन यू हैव टू फाइंड न्यू प्रोडक्ट इन सेम नीच और कैटेगरी। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एक प्रोडक्ट आपका फेल हो जाता है उस नीच का, तो फिर आपने उसी नीच का दूसरा प्रोडक्ट देखना है, उसी नीच का। सही, ये नहीं अगर आपका किचन नीच है और अगर उसका एक प्रोडक्ट फेल हो गया तो आपने ब्यूटी प्रोडक्ट डाल दिया। नहीं, आपने अगर ब्यूटी डालना है फिर आपने दूसरा स्टोर बनाना पड़ेगा ब्यूटी नीच पे, जो आपको बेस करेगा। सही है, तो ये आपने ख्याल रखना है कि आपने उसी नीच का प्रोडक्ट डालना है जिस नीच को आपने स्टोर बनाया हुआ है। सही हो गया। फोकसिंग ऑन अ नीच विद लेस कंपटीशन कैन गिव वन नीच स्टोर अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सही है, तो मतलब ऐसा नीच जो कि मतलब जिसका कंपटीशन भी लो है और डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप उस नीच पे काम करते हो, उस नीच पे अपना स्टोर क्रिएट करते हो, तो काफ़ी चांस है कि आपके पास काफ़ी आपको सेल्स देखने को मिल जाएंगी। तो हम बात कर लेते हैं अब एग्जांपल्स ऑफ नीच स्टोर। क्या एग्जांपल्स हैं नीच स्टोर्स की? तो आप देख सकते हो ब्यूटी एंड स्किन केयर, फिटनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, होम डिकोर है, बेबी प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। सही है, हाउस इंप्रूवमेंट है, तो मतलब आप क्लोथिंग्स हैं, मतलब ज्वेलरी है, तो काफ़ी मतलब कैटेगरी आपको नीच देखने को मिल जाती हैं। तो आप कोई भी ऐसी नीच या कोई भी ऐसी कैटेगरी अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हो जो कि आपको लगता है हाँ भाई इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं। सही है, इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में शायद कम अवेलेबल हों या जिसमें आपको प्रॉफिट भी अच्छा देखने को मिल जाए, तो आपने वही सब कुछ बातें जहन में रखनी है जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस करी हुई हैं। तो आपने वैसी नीच सेलेक्ट करनी है जो कि आपको लगता है आपको गुड मार्जिन दे सकती है और इसमें काफ़ी आपका फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टोर खोल लिया है, वन नीच या वन कैटेगरी स्टोर इसको आप कह सकते हो। ल्यूमेन इनका स्टोर का नाम है, कोई शाउट आउट वगैरह नहीं है, जस्ट रैंडमली मैंने ओपन कर लिया जैसे गिव यू एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्टोर है ये बेस करता है ब्यूटी और स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सही है, आपको इनके अलावा कोई भी प्रोडक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। सही है, इसके अलावा आपको कोई कैटेगरी देखने को नहीं मिलेगी। सही है, सिवाय स्किन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अलावा। सही है, मैं आपको स्टोर भी दिखा देता हूँ, पूरा स्टोर आप देख सकते हो सिर्फ ब्यूटी और स्किन के रिलेटेड डिज़ाइन हुआ है। यहाँ पे आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स और स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही देखने को मिलेंगे। सही है, मैं आपको दिखा देता हूँ और स्क्रॉल करके देख सकते हो जितने भी ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको, जितने भी टूल्स हो गए रिलेटेड टू योर स्किन या ब्यूटी, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई किचन का प्रोडक्ट नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ये होता है बेसिकली वन नीच या वन कैटेगरी स्टोर। सही है, तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो और अपना भी आप एक स्टोर डिज़ाइन कर सकते हो। काफ़ी गुड लुकिंग सिंपल सा अच्छा सा आई कैचिंग स्टोर बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये एग्जाम्पल होता है वन नीच या वन कैटेगरी स्टोर का। तो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट टाइप ऑफ स्टोर जो है हमारा हाइब्रिड स्टोर। व्हाट इज़ हाइब्रिड स्टोर? अ हाइब्रिड स्टोर इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन स्टोर ऑन विच यू कैन सेल और टेस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। सो बेसिकली हाइब्रिड स्टोर जो ऐसा स्टोर होता है जिसमें आप काफ़ी कैटेगरीज मल्टीपल प्रोडक्ट्स टेस्ट कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती इसमें अदर देन वन प्रोडक्ट स्टोर और वन नीच स्टोर। तो इसमें आप हर कैटेगरी हर मतलब प्रोडक्ट आप इसमें टेस्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, अपना स्टोर को डिज़ाइन कर सकते हो। सो इट इज़ एन आइडियल फॉर बिगनर्स एज दे कैन टेस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑन दिस टाइप ऑफ सोर्स। बिगनर्स के लिए तो काफ़ी आइडियल चीज़ है, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो वो दूसरा प्रोडक्ट्स दूसरी नीच कैटेगरी के प्रोडक्ट भी टेस्ट कर सकते हैं इसमें। नीच फ्रेंडली किस तरह? फॉर एग्जांपल अगर आपने एक नीच ऐड करी अपने स्टोर पे और उस नीच पे आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, तो अब हाइब्रिड स्टोर में ये एडवांटेज होता है कि आप दूसरे नीच भी ऐड कर सकते हो। आप हर नीच के हर कैटेगरीज में ऐड कर सकते हो हाइब्रिड स्टोर में, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, किचन हो, वो होम रिलेटेड हो। सही है, तो आप उसमें हर नीच ऐड कर सकते हो हाइब्रिड स्टोर में। If one product fails, you have still plenty of options to choose any other product which you think is a winning product without need to create any other store। सही, अगर एक प्रोडक्ट आपका फेल हो जाता है तो हाइब्रिड स्टोर में ये एडवांटेज है, आपके पास हज़ारों, आपके पास लाखों प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि आप इसमें आपने हर प्रोडक्ट आप क्योंकि इसमें आप हर प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हो, हर नीच के प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हो, हर कैटेगरी ऐड कर सकते हो। तो उसमें आपको बस ये बेनिफिट होता है कि आपने दूसरा स्टोर नहीं बनाना पड़ता नीच के लिए या प्रोडक्ट के लिए, अदर देन वन प्रोडक्ट और वन नीच स्टोर जैसे हमने बात करी थी। तो हाइब्रिड स्टोर में आपको एक काफ़ी एडवांटेज है कि इसमें आप हर प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हाइब्रिड स्टोर स्टार्ट्स विद लो बजट। सो यार ये काफ़ी एक अच्छी पॉइंट है इसमें, क्योंकि आपने कोई कोई स्टोर नहीं बनाना पड़ता हर नीच के लिए, हर किसी कैटेगरी या हर प्रोडक्ट के लिए। तो ये इसमें अच्छी बात है कि आप हर प्रोडक्ट्स हर कैटेगरी एक ही स्टोर में टेस्ट कर सकते हो। सो इसमें आपका बजट भी अच्छा यूटिलाइज हो जाता है। सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड स्टोर। ये मेरा स्टोर है हैप्पी मार्ट हब। तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि हाउ हाइब्रिड स्टोर लुक्स। तो आप देख सकते हो हाइब्रिड स्टोर कुछ इस तरह डिज़ाइन होता है। यहाँ पे आपको हर मतलब प्रोडक्ट आप यहाँ पे हर प्रोडक्ट हर कैटेगरी आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो और प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो हर कैटेगरी के। तो आप देख सकते हो ये जैसे मेरे प्रोडक्ट्स हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो सेम कैटेगरी के नहीं है। किचन का है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये ब्यूटी का है, ये किचन का है। तो आप देख सकते हो जो आपको प्रोडक्ट लगे ट्रेंडिंग है, आपको लगता है इसमें सेल्स आएंगी, विनिंग प्रोडक्ट है, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। देख सकते हो मेरी कलेक्शन है वुमेंस गैजेट्स, किचन प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड आइटम्स। तो हर कैटेगरी मेरे स्टोर पे ऐड है, कैटेगरी भी ऐड है, हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी ऐड है। तो आप देख सकते हो इस तरह का होता है हाइब्रिड स्टोर, जिसमें आप हर प्रोडक्ट हर कैटेगरी ऐड कर सकते हो। सही है।
तो अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एंड में कंक्लूजन दूंगा कि विच स्टोर टाइप टू चूज़ व्हेन स्टार्टिंग ऑफ। सो जो इसका आंसर है, जो मेरी रिकमेंडेशन है, वो है हाइब्रिड स्टोर। और ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, काफ़ी लोग आपको ये रिकमेंड करेंगे गो विद हाइब्रिड स्टोर। और ये सिर्फ बिगनर्स के लिए नहीं है, जो कि मतलब ऑलरेडी रन कर रहे हैं या फिर जो जिनको नॉलेज भी है ड्रॉप शिपिंग की, तो उनके लिए मैं बोलूँगा जस्ट गो विद हाइब्रिड स्टोर। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हो, इट इज़ आइडियल फॉर बिगनर्स। एक तो बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स टेस्ट कर सकते हो। दूसरा ये कि भाई टेस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स, सेम बात हो गई। बजट आप यूटिलाइज़ हो सकता है इसमें सही, क्योंकि जो बिगनर्स हैं बजट यूटिलाइज़, उनको बजट का बड़ा मसला होता है। तो आपको बजट यूटिलाइज़ होगा। बजट कैसे यूटिलाइज़ होगा, आपने दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए, दूसरी नीच के लिए आपने दूसरे मल्टीपल स्टोर्स बनाने पड़ेंगे। एक ही स्टोर आपने बनाया, उसमें आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, तो आप टैक्स वैक्स से भी बचोगे और मंथली फीस से भी बचोगे। सही हो गया। सो बिगनर फ्रेंडली है ये। हम हाइब्रिड स्टोर को चूज़ करेंगे, फिर हम इसी पे काम करेंगे। कैसे डिज़ाइन करना है वो सब हम इसी पे बात करेंगे। कैसे कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, तो हम आगे वाले सेशंस में इसमें बात करेंगे और पूरा हम डिटेल में इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे भी। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आई कैचिंग नेम फॉर अ स्टोर। सो जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम एक आई कैचिंग नेम ढूंढेंगे अपने स्टोर के लिए। कैसे ढूंढना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिर हम वी विल चेक फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ डोमेन। नाम जब हम ढूंढ लेंगे, उसके बाद हम डोमेन की अवेलेबिलिटी देखेंगे कि इस नाम पे हमारे पास डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। देन वी विल डिज़ाइन आर स्टोर लोगो। सही, फिर हम स्टोर लोगो डिज़ाइन करेंगे। और फिर लास्ट में हम एंड लास्टली वी विल डिज़ाइन एंड मॉडिफाई एंड लिस्ट प्रोडक्ट्स ऑन आर स्टोर। सही हो गया। फिर हम जो हमारा लास्ट सेक्शन होगा, उसमें हम स्टोर डिज़ाइन करेंगे, कैसे हमने मॉडिफाई करना है, क्या सेटिंग्स करनी है, और प्रोडक्ट्स कैसे लिस्ट करना है स्टोर पर, हम फिर उस पर बात करेंगे। सही है। सो आज का हमारा सेशन ये था, जिसमें हमने बात करी टाइप्स ऑफ ऑनलाइन स्टोर्स एंड विच स्टोर इज़ बेस्ट टू गो विद, और ऐसा बिगनर या फिर ऐसा ड्रॉप शिपर। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू डिज़ाइन स्टोर, हाउ टू डिज़ाइन लोगो एंड हाउ टू डू बेसिक सेटिंग्स ऑफ शॉपिफाई स्टोर।